चलिए अब डे 2 की बात करते हैं। तो मैं एक बार फिर से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र है, शैलेंद्र सिंह, और मैं रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर हूँ बड़ा बिजनेस के साथ। डे 2 में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और डे 2 का एजेंडा है प्रोडक्ट ट्रेनिंग। आज हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड कि बड़ा बिजनेस में कौन कौन से प्रोडक्ट है, उनके क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है, क्या प्राइस है, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। सो आज मैं बात करने वाला हूं हमारा जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, तो आप डायरी पे हेडिंग लिख लीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर आपको यही समझ में आ गया कि इससे क्या फीचर है, क्या एडवांटेज है, क्या बेनिफिट है, तो आगे के प्रोडक्ट समझने में आपको बहुत आसानी होगी। तो यही है क्या, मैं यही एक आपको सिंपल सरल साधारण शब्दों में एक डेफिनेशन बता देता हूँ। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। वाई क्यों क्यों हमने ये बनाया? इसको बनाने के पीछे मकसद था कि जो व्यापारी है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो व्यापार कर रहा है पर उसको सही तरीका नहीं पता है, उसको व्यापार को अगर अपने बड़ा करना है, व्यापार को ग्रो करना है, व्यापार की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उन सब चीजों का आंसर देने के लिए, सोल्यूशन देने के लिए हमने यही प्रोग्राम डिजाइन किया, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ये कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है। इसकी डिफिनेशन की बात करूं तो यही एक 2 साल का कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है। 2 ईयर वैलिडिटी होती है। 2 ईयर का कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, विच टॉक्स अबाउट बिजनेस प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल। जो बिजनेस के प्रिंसिपल और फंडामेंटल की बात करता है, जो बिजनेस की बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और ये यहाँ पे हम आपको स्ट्रेटजीज और केस स्टडी के माध्यम से सिखाते हैं, स्ट्रेटजीज और केस स्टडी के माध्यम से सिखाते हैं, और ये आपको इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज देता है कि यहाँ की लर्निंग को आप अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट कर सकें। आपकी सहूलियत के लिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एक कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट 2 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो बिजनेस के प्रिंसिपल और फंडामेंटल की बात करता है, जो आपको स्ट्रेटजीज बताता है, केस स्टडी के माध्यम से सिखाने का प्रयास करता है, और आपको इम्प्लीमेंटेबल नॉलेज देता है। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये बिजनेस के प्रिंसिपल और फंडामेंटल क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल और फंडामेंटल से मेरा मतलब है आधार। कोई भी बिजनेस करिए, सबके प्रिंसिपल सेम होते हैं। हर व्यापारी अपने व्यापार को बड़ा करना चाहता है, व्यापार की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है, कस्टमर का फुटफॉल बढ़ाना चाहता है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना चाहता है, कॉस्ट को कम करना चाहता है, अच्छा मैन पावर हायर करना चाहता है, बिजनेस को डिस्ट्रीब्यूशन पे लेके जाना चाहता है, बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल पे लेके जाना है, बिजनेस को एक शहर से दूसरे शहर पे लेके जाना चाहता है। चाहे कोई सब्जी का काम करे, चाहे कोई रेडी लगाए, चाहे कोई IT की फर्म चलाए, तो बिजनेस के हिमांशु जी, बिजनेस के प्रिंसिपल और फंडामेंटल हर व्यापार के लिए कॉमन, यही हम आपको यही में बताते हैं। चलिए आगे इस यात्रा को बढ़ाते हैं कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है क्या। जो मैंने भी आपको बताया वही चीजें थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस बेसिस पे लिखा हुआ है, थोड़ा फैंसी अंग्रेजी में लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए रिपीट कर देता हूँ। ये एक कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है, किसके लिए? MSMEs, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, SMEs, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज। कुछ लोगों को MSME SME में डाउट होगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। छोटे व्यापारियों को SME बोलते हैं, छोटे व्यापारी को MSME बोलते हैं। टर्नओवर का थोड़ा सा गेम होता है, इतने तक का टर्नओवर होता है तो MSME कहलाता है, इतने तक का टर्नओवर होता है तो SME कहलाता है। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। MSME का मतलब है छोटे व्यापारी या कोई एक वेल सेटल्ड व्यापारी भी, स्टार्टअप फाउंडर, वॉनरप्रेन्योर। तो यही कंप्लीट बिजनेस मैनेजमेंट प्रोग्राम है SMEs के लिए, स्टार्टअप फाउंडर के लिए, वॉनरप्रेन्योर्स यानी जो बिजनेस करना चाहते हैं, जहां पे आप स्ट्रेटजी सीखकर अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। ये दुनिया का सबसे अफोर्डेबल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि हिंदी में है। कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किए हैं ये जरूर एक बार आप लिखना चाहे तो लिख लें, फ्यू पॉइंटर्स। हमने बिजनेस के सारे, एक बिजनेस को रन करने के लिए जिन फंक्शंस की जरूरत होती है, जिन टॉपिक्स की जरूरत होती है, हमने सारे कवर किए हैं। रूप किशोर जी, चाहे वो बिजनेस स्ट्रेटजीज हो, चाहे सेल्स एंड मार्केटिंग हो, एग्जीक्यूशन ऑपरेशन हो, फाइनेंस हो, फंड रेजिंग हो, कस्टमर एक्सपीरियंस हो, टेक्नोलॉजी हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, सारे टॉपिक हमने कवर किए। ये सारे टॉपिक हमने EE में कवर किए, चाहे सेल्स हो, फाइनेंस हो, लीगल हो, HR हो, कस्टमर एक्सपीरियंस हो, बिजनेस स्ट्रेटजीज। तो EE में क्या मिलता है? हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई फीचर होता है जो आप कस्टमर को बताते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यही प्रोग्राम के में क्या क्या सबसे बेस्ट फीचर्स मिलते हैं जो आप कस्टमर को बताएंगे और जो आपको पता भी होना चाहिए। तो यही प्रोग्राम जो है, मैं इसके 9 फीचर्स में आपको बताऊंगा।
एक एक करके बहुत डिटेल में मैं आपको इनको बताऊंगा। तो अभी सिर्फ ग्लिम्स मैं आपको दे रहा हूँ, एक एक फीचर को मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। तो पहला फीचर अगर आप लिखना चाहें अपनी डायरी पे तो जरूर लिख लें, इंडस्ट्री लीडर्स एज प्रोफेसर। इंडस्ट्री लीडर्स एज प्रोफेसर, इस फीचर का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारे प्रोडक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी है, ये हमारे प्रोडक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी है, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट है, सबसे खास फीचर है। पूरे इंडस्ट्री में ऐसा कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर जहां पे सिखाता कौन है। ये प्रोफेसर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नहीं है, ये बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं, संस्थापक हैं, डायरेक्टर्स हैं। ये आपको सिखाएंगे व्यापार कैसे करना है। ये सबसे बड़ी यूएसपी है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम। हमारे पास 65 प्लस प्रोफेसर हैं, 65 प्लस प्रोफेसर हैं जो आपको सिखाते हैं कि व्यापार कैसे करना है। यही प्रोग्राम हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट। मैं कुछ आपको नाम बता देता हूँ। एचडीएफसी ग्रुप के मिस्त्री, पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण, थायरोकेयर के डॉक्टर वेलुमणि, अग्रवाल एंड टाकर मूवर्स के मिस्टर अग्रवाल, बजाज कैपिटल के संजीव बजाज, लाल पाथ लैब के डॉक्टर लाल। ये सब लोग ऐसे प्रोफेसर्स को हमने इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनाया जहां पे वो आपको सिखाते हैं बिजनेस की बारीकियां, स्ट्रेटजीज, केस स्टडी के माध्यम से आपको इंप्लीमेंटेबल नॉलेज कर देते हैं। ये कुछ वैसा ही हो गया कि अगर आपको स्ट्रेट ड्राइव सीखना है और सचिन रमेश तेंदुलकर मतलब टेलिंग यू कि कैसे स्ट्रेट ड्राइव खेलना है, शायद उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। सेम उसी तरीके से ईएई में व्यापार कैसे करना है, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे व्यापार कैसे करना है, कैसे उसको ग्रो करना है, कैसे स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करना है, और इनसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। शैलेंद्र विल नॉट टेल यू हाउ टू डू द बिजनेस। इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेसर्स, इंडस्ट्री के बिलियनियर प्रोफेसर्स विल टेल यू हाउ टू डू द बिजनेस। अब ये लोग क्यों बता पाएंगे, समझा पाएंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। ये लोग इसलिए आपको अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को स्क्रैच से स्टार्ट किया है, जिन्होंने बिजनेस में सक्सेस देखा है, बिजनेस में फेलियर देखा है, बिजनेस को खड़ा किया है, बिजनेस को बड़ा किया है, बिजनेस को जिया है। ये आपको बताएंगे कि बिजनेस कैसे करना है। ये सबसे बड़ी यूएसपी इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का, जिसको आपको इसी कन्विक्शन के साथ अपने कस्टमर को देना। इमेजिन करिए अमूल के आरएस सोडी, अमूल का दूध पीता है इंडिया। अमूल एक हाउस होल्ड ब्रांड है, हर घर हर व्यक्ति जानता है अमूल के बारे में। उसके प्रोफेसर, उसके चेयरमैन मिस्टर आरएस सोडी आपको सिखा रहे होंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे बढ़ाना है ना, कमाल की बात। और वो स्ट्रेटजीज आप अपने बिजनेस में एग्जीक्यूट करें जो आपको लगता है कि इंप्लीमेंट की जा सकती है। सो ये सबसे बड़ी यूएसपी है। 65 प्लस प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहनदास पाई हो गए, गिरीश अग्रवाल हो गए, मनु जैन हो गए, राधेश्याम दीक्षित हो गए। ये लिस्ट बहुत बड़ी है। ये पूरे प्रोफेसर की लिस्ट एलएमएस में ऑलरेडी अपलोडेड है। ये पूरे प्रोफेसर की लिस्ट एलएमएस में ऑलरेडी अपलोडेड है, जहां पे जी ईशान जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? सर ये पेज नहीं आ रहा है, पहले आया था, बाद में आप जब से बोल रहे हैं तब से नहीं आ रहा है। मैं कब से हैंड रेस किया हूँ, क्या बाकी दिखाई सब दे लोग रहा भी है? हैंड रेस किए हैं। क्या दिखाई दे रहा है? गूगल पेज आ रहा है सिर्फ, मतलब सर्च का ऑप्शन है, बाकी कोई पेज नहीं आ रहा है उसमें। अरे ऐसा जो है भी, क्या? हाँ मैं कब से हैंड रेस कर रहा हूँ, बाकी सब भी कर रहे हैं। ठीक है, आप म्यूट मत करना अपने आप को, ठीक है, थ्रू आउट, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में कोई नॉइज नहीं है, आप म्यूट मत करना, ठीक है। ओके। नॉर्मली ऐसा होता तो नहीं है यार, मतलब आई डोंट नो जूम में ऐसा होता नहीं है भाई, स्क्रीन शेयर हो जाए तो दिखती रहती है। आई डोंट थिंक कि अभी दिख रहा है। एक मिनट वेट, आ रहा है। हाँ अभी आ गया सब, है ना, के मिस्त्री वो सब हमारा कोच है। आरोह जी मुझे ये बताइए, पहले दिख रहा था क्या? पहले नहीं दिख रहा था? क्या विंडो दिखाई दे रही थी? अनम्यूट करके बताइए। हो रहा है। हाँ अभी हो रहा है, यस। पहले तो ब्लैंक स्क्रीन आ रहा था, इनफैक्ट आई थिंक इट वाज नॉट लोडिंग, सो बिकॉज ऑफ हम हाँ लोग देख नहीं पा रहे थे, एंड दैट्स ओके, व्हाट एवरीबॉडी वाज रेजिंग हैंड। नाउ इट इज विजिबल, ओके फाइन। ठीक ठीक। तो मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था? कुछ भी नहीं दिखाई दिया था आपको? मतलब शुरू से ही नहीं दिखाई दिया था ईशान जी? हाँ शुरू से ही, पहले आया था पहला पेज, बाद में गायब ही हो गया था सब। ठीक है, मैं एक बार, अभी दिखाई दे रहा है ना? हाँ ओके ओके। ईशान जी आप म्यूट मत करना, आप मेरे को बताते रहना अगर इन केस स्क्रीन जाता है। वैसे जूम में ओके ये ठीक प्रॉब्लम आती नहीं है, पता नहीं व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है।
सो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम क्या है, टॉपिक्स क्या हमने कवर किए हैं, बिजनेस स्ट्रेटजी, सेल्स एंड मार्केटिंग, एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशन, फाइनेंस एंड फंड रेजिंग, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल कंप्लायंस, टेक्नोलॉजी, कस्टमर एक्सपीरियंस, ये टॉपिक हमने कवर किए हैं। टॉप 9 फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जो सबसे पहला मैंने आपको बताया, इंडस्ट्री लीडर्स एज प्रोफेसर। इंडस्ट्री लीडर्स एज प्रोफेसर, 65 प्लस प्रोफेसर हमारे साथ एसोसिएटेड है, ये हमारी सबसे बड़ी यूएसपी है। मोहनदास पाई, गिरीश अग्रवाल, राधे श्याम दीक्षित, मनु जैन, के मिस्त्री, संजीव बजाज, निर्मल जैन, ये पूरी की पूरी लिस्ट हमने एलएमएस में ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, जहां से आप निकाल सकते हैं। मैं आपको ट्रेनिंग के एंड में बता भी दूंगा कहां से आप इसको निकाल सकते हैं। तो पहला फीचर है लर्निंग फ्रॉम द बिलियनियर प्रोफेसर। सबसे बड़ी यूएसपी है गाइस, आपको जिस कन्विक्शन के साथ मैंने बताया है, इसी कन्विक्शन के साथ आपको कस्टमर को बताना है। कल्पना करके देखिए कि इंडस्ट्री के टॉप शॉट्स आपको व्यापार कैसे करना है, और उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने इस ऑलरेडी किया हुआ है। वही स्ट्रेटजीज एक व्यापारी अपने व्यापार में एग्जीक्यूट करेगा और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट की फीचर है, हमारा जो कोर्स है ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो हर ईए का कंज्यूमर को हम 5 डेज का लाइव इवेंट देते हैं। हर ईए कंज्यूमर को 5 डेज का लाइव इवेंट। लास्ट इवेंट हमने 11, 12, 13 फरवरी को 2020 में 11, 12, 13 फरवरी को हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया था, कोरोना से पहले। और एक ही छत के नीचे एक ही विचारधारा के 3000, 2000, 2500 लोग बैठे होते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा प्रत्यक्ष तौर पर आपसे रूबरू होते हैं, आपके क्वेरीज का आंसर करते हैं, केस स्टडी और स्ट्रेटजीज के माध्यम से आपको सिखाते हैं कि व्यापार कैसे करना है। एंड नॉट ओनली डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बिलियनियर प्रोफेसर भी आते हैं, सब्जेक्ट टू देयर एबिलिटी। मैं ये नहीं कहता कि 65 के 65 आते हैं, जो हम इन्विटेशन भेजते हैं 5-10 लोग आते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जब हमने किया था, कम से कम 8 से 10 प्रोफेसर आए थे। पतंजलि के बालकृष्णन जी आए थे, संजीव बजाज कैपिटल से आए थे, डॉक्टर वैल्यू मनी आए थे, लाल पाथ लैब के डॉक्टर लाल आए थे, अग्रवाल एंड पैकर मूवर्स के मिस्टर अग्रवाल आए थे। तो लगभग 8-10 प्रोफेसर भी आए थे। तो 5 डेज का लाइव इवेंट देते हैं। एक इवेंट का मतलब है 5 डेज, 1 इवेंट का मतलब 5 डेज का लाइव इवेंट देते हैं यही कस्टमर को, 3 दिन कोर्स के स्टार्ट में और 2 दिन कोर्स के एंड। इसको बाइफरकेट कर देते हैं, 5 डेज, 3+2। ये सेकंड फीचर है। आपकी ऑनलाइन लर्निंग भी होगी, आपकी ऑफलाइन लर्निंग होगी। बड़ा ही इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर होता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपके क्वेरीज का आंसर दे रहे होते हैं, आपको बिजनेस की बारीकियां सिखा रहे हैं। नॉट ओनली डॉक्टर विवेक बिंद्रा, बिलियनियर प्रोफेसर भी आते हैं, और आप उनसे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। हाँ, सबके क्वेश्चंस के आंसर मिलना थोड़ा कठिन होता है, बट फिर भी कुछ Q&A सेशन भी होता है जहाँ पे ऑडियंस क्वेश्चन पूछती है डायरेक्ट डॉक्टर विवेक बिंद्रा से अपने व्यापार को। 5 डेज लाइव इवेंट, सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर। तीसरा जो फीचर है 24 डिजिटल लाइव Q&A सेशन ऑन बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बड़ा बिजनेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया होगा और ईए की वीडियो देखना आपने चालू कर लिए होंगे। तो बड़ा बिजनेस के एप्लीकेशन में हम हर महीने एक Q&A सेशन करते हैं, ताकि ऑडियंस वहां पे आए। एक प्रोफेसर हमारे आते हैं, कोई भी प्रोफेसर आते हैं, वो आपको बिजनेस के बारे में सिखाते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं, बट फिर भी अगर एक क्वेश्चन का आंसर हो रहा होता है तो 100-200 लोगों के क्वेश्चन के आंसर मिल रहे होते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस कॉमन होते हैं। तो पहला जो मैंने फीचर बताया, लर्निंग फ्रॉम द बिलियनियर प्रोफेसर। फीचर नंबर 2, 5 डेज लाइव इवेंट विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। फीचर नंबर 3, live 24 digital live question and answer session on Bada Business application. Feature number 4, 264 premium videos. 264 premium videos which is publicly not available. अब ये लर्निंग हम दे कैसे रहे हैं, बिलियनियर प्रोफेसर्स की लर्निंग कैसे दे रहे हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की लर्निंग कैसे दे रहे हैं, इनकी लर्निंग को हम वीडियो फॉर्म में लेके आए। हमने यही के बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन में 264 प्रीमियम वीडियो दी हैं जो पब्लिकली कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे इन महागुरुओं ने अपनी बिजनेस की स्ट्रेटजीज आपको सिखाई है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, तो ये तरीका हो सकता है, कस्टमर का फुटफॉल बढ़ाना है तो ये तरीका होता है। तो 264 प्रीमियम वीडियोस हम देते हैं। एक महीने में कस्टमर को हम 22 क्रेडिट पॉइंट्स देते हैं। लिख लीजिए, 22 क्रेडिट पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, हमारी पूरे वीडियोस के लॉट में कस्टमर को हम 22 वीडियो देते हैं, 22 पॉइंट देते हैं, क्रेडिट पॉइंट्स देते हैं, जिसको अनलॉक कर सकते हैं, यानी महीने में 22 वीडियो देख सकते हैं। किसी रीजन से अगर आप महीने के 22 वीडियो नहीं देख पाए तो वो जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं हम कैरी फॉरवर्ड कर, मान लीजिए आपने 12 देखे, 10 बच गए, अगले महीने आपको 22 मिलेंगे और 10 ऐड हो जाएंगे, यानी 32 आपको क्रेडिट पॉइंट्स हो जाएंगे। और एक बारी जो वीडियो आप अनलॉक कर लेते हो
उसको बार बार देख सकते हो, अगेन एंड अगेन देख सकते हो। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर 22 वीडियो ही क्यों देख सकता है कस्टमर, 22 वीडियो ही क्यों देख सकता है, सारी वीडियो क्यों नहीं देख सकता। सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी लाउड एंड क्लियर, हम नहीं चाहते कि हमारी वीडियोस कोई वेब सीरीज की तरह दिखे, वी डोंट वांट। हम चाहते हैं कि एक व्यापारी हमारी वीडियो को देखे, सुने, समझे और उसकी लर्निंग को अपने व्यापार में जाके। हमारा जो टारगेट ऑडियंस है एंटरप्रेन्योर है, कहीं ना कहीं देखो उसके पास समय का अभाव है, वो एमबीए कॉलेज नहीं जा सकता, फर्दर नॉलेज के लिए कहीं जा नहीं सकता क्योंकि उसको व्यापार भी करना है। तो हमने 264 वीडियोस दे दी, महीने की 22 वीडियो दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर हर दिन एक वीडियो देखेगा तो भी 22 वीडियो खत्म कर लेगा, जब भी उसको समय मिले, जब भी उसको समय मिले एक वीडियो उठा के देखे। तो हर व्यापारी को हम 22 वीडियो देते हैं ताकि वो देखे और लर्निंग करे और हर महीने 22 करे, 264 प्रीमियम वीडियो। अब लर्निंग कई तरीके से होती है, कुछ लोग वीडियो देख के सीखते हैं और कुछ लोग पढ़ के सीखते हैं। तो उन्हीं वीडियोस का हमने रीडिंग मटेरियल भी आपको दे दिया, उन्हीं वीडियोस का हमने आपको रीडिंग मटेरियल भी दे दिया है विथ ऑल की पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने बोल्ड पे हाईलाइट करके देख दिया है और रीडिंग मटेरियल इंग्लिश में है। तो कुछ लोग हिंदी समझते तो है पर पढ़ नहीं पाते हैं, तो वीडियो आपने हिंदी में देखी सरल साधारण भाषा में, पर रीडिंग मटेरियल कुछ लोग हिंदी पढ़ नहीं पाते तो रीडिंग मटेरियल हमने इंग्लिश में दे दिया, तो बैलेंस करने का प्रयास किया। तो उसी का वीडियो भी मिलेगा, उसी का रीडिंग मटेरियल भी मिलेगा। छठा फीचर, अब ये सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म है, सेल्फ लर्निंग है, आप खुद सीख रहे हैं। तो आपको अपना खुद का मूल्यांकन करना है तो कैसे करेंगे, सेल्फ इवैल्यूएट कैसे करेंगे। तो आपने वीडियो देखा, आपने रीडिंग मटेरियल पढ़ा, उसी हर वीडियो का हमने 264 असेसमेंट भी आपको दे दिया, हमने असेसमेंट भी आपको दे दिया कि आप खुद का मूल्यांकन कर लें। 10 क्वेश्चन है, मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, आपने अगर आपको 10 में 5 नंबर आए, इसका मतलब आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आई, तो वीडियो दोबारा देख लीजिए। 10 में 10 आंसर आ गए तो ठीक है, इसका मतलब वीडियो की अंडरस्टैंडिंग अच्छी, तो आप खुद का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। तो पहला फीचर लर्निंग फ्रॉम द बिलियनियर प्रोफेसर। फीचर नंबर 2 5 days लाइव इवेंट। फीचर नंबर 3 24 लाइव डिजिटल क्वेश्चन आंसर सेशन ऑन बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन। फीचर नंबर 4 264 वीडियोस। फीचर नंबर 5 264 रीडिंग मटेरियल। फीचर नंबर 6 264 असेसमेंट। Feature number 7 25 business strategy framework। अब ये फ्रेमवर्क क्या है, इसको ऐसे समझाता हूँ। हमारा ना यही से पहले एक एलएफपी प्रोग्राम होता था, लीडरशिप फनल प्रोग्राम। लीडरशिप फनल प्रोग्राम, वो उसकी फीस 1.5 लाख होती थी, अभी हमने खत्म कर दिया क्योंकि हर व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो पूरे प्रोग्राम को हमने क्लब कर दिया ईए के साथ। तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम में ना बिजनेस स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क देते थे, तो वहाँ पे 25 वीडियोस होती थी और उन 25 वीडियो का फ्रेमवर्क हम आपको दे देते। वही 25 वीडियो हमने यहाँ पे ऐड कर दी। अब फ्रेमवर्क का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। पहले हमने वीडियो बताई, जैसे एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक व्यापारी का, एक एंटरप्रेन्योर का बिजनेस को लेकर शॉर्ट गोल क्या होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल क्या होना चाहिए। तो पहले वीडियोज में हमने बताया, आपको अपना गोल कैसे निर्धारित करें वो बताया, और उसी का हमने फ्रेमवर्क दे दिया इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ फाइल। कस्टमर उसको डाउनलोड कर सकता है। तो पहले अपने वीडियो देखी कि एक मेरे व्यापार का शॉर्ट टर्म गोल क्या होना चाहिए, उसको बनाना कैसे चाहिए, कैसे निर्धारित करना चाहिए, उसी का हमने आपको फ्रेम दे दिया, पीडीएफ फ्रेमवर्क दे दिया, बिजनेस स्ट्रेटजी। आप उसको प्रिंट आउट निकाल लो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट टर्म गोल लिखो, खुद लिखना है। आप अपने प्रिंट आउट निकाल के अपने वर्क स्टेशन के आगे लगा लिया कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट टर्म गोल क्या है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, उसको हासिल करने के लिए मैंने क्या क्या स्टेप दिए, तो उसी फ्रेमवर्क में आप लिख लीजिए कि ये करूंगा स्टेप उसको अचीव करने के लिए, अभी तक ये कर लिया है, इतना इतना करना बाकी है। दैट इज व्हाट कॉल्ड बिजनेस स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। स्टेप बाय स्टेप आप अपना फ्रेमवर्क तय कर, पहले वीडियो देखिए, उस वीडियो का फ्रेमवर्क निकालिए, और अब आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे उस फ्रेमवर्क में आप लिखिए और एग्जीक्यूशन स्टेप। दैट इज व्हाट कॉल्ड 25 बिजनेस स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क। 8th फीचर ऐप बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो हम कहते हैं ना अफोर्डेबल, एसेसिबल एंड अवेलेबल, सो एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। पूरा ईए प्रोग्राम आप बड़ा बिजनेस का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए। ऐप बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है। एंटरप्रेन्योर के पास समय का अभाव है, दिन में कहीं से भी एक ऐप वीडियो का जो एवरेज साइज होता है 10 to 15 मिनट होता है, कहीं पर भी समय मिले एप्लीकेशन खोल, अगर आपके पास स्मार्टफोन है और अगर आपके पास नेट कनेक्टिविटी है, दुनिया के किसी भी कोने में आप ईए प्रोग्राम पे एक्सेस कर सकते हैं।
अफोर्डेबल, एसेसिबल एंड अवेलेबल। समय का अभाव है, नो प्रॉब्लम, दिन के 15 मिनट कहीं पे भी निकाल के वीडियो देख लीजिए अगर आपके पास फोन है और नेट की कनेक्टिविटी। एंड थैंक्स टू जियो, ये भी नेट की कनेक्टिविटी, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा नेट कंजप्शन इंडिया में होता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नेट सस्ता इंडिया में है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आप कह लो इंटरनेट यूजर इंडिया में। ऐप बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। Last but not the least, the ninth feature is entire course content in Hindi. Everything about entrepreneurship में हमारा जो पूरा कोर्स कंटेंट है, मतलब जो वीडियोस है पूरी हिंदी में, जितने भी हमारे बिलियनियर प्रोफेसर हैं सब ने हिंदी में आपको बिजनेस की स्ट्रेटजीज और फ्रेमवर्क दी, बिजनेस की स्ट्रेटजी एंड फ्रेमवर्क दी। अब मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। ये 9 इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको बताया, मैं आपको उसके 9 मैं इसका प्राइसिंग आपको बता देता हूँ कि इसका प्राइस क्या है, बड़े ही सरल और साधारण शब्दों में। तो यही अगर कोई एंटरप्रेन्योर है तो उसको कितने में हम देते हैं, उसको देते हैं हम 36,000 प्लस 18% जीएसटी। ये प्राइस लिख लीजिए। हमारे हर प्रोडक्ट में 18% जीएसटी लगता है, हमारे हर प्रोडक्ट में 18% जीएसटी लगता है। ईएई का प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर के लिए हम 36,000 पे देते हैं, और ईएई का प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए हम सेम प्रोग्राम विद द सेम फीचर, गाइस सेम प्रोग्राम विद द सेम फीचर, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, क्योंकि हमें एज ऑर्गेनाइजेशन लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर 36,000 अफोर्ड कर सकता है बट स्टूडेंट कैन नॉट। तो सेम प्रोडक्ट विद द सेम 9 फीचर स्टूडेंट को हम जो देते हैं 18,000 प्लस 18% जीएसटी। बड़ा बिजनेस के हर प्रोडक्ट में 18% जीएसटी लगता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि स्टूडेंट की परिभाषा क्या है, स्टूडेंट की डिफिनीशन क्या है, बड़ा बिजनेस कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बड़े ध्यान से। 25 साल तक का कोई भी व्यक्ति बड़ा बिजनेस की नजर में स्टूडेंट है, चाहे वो पढ़ाई करता हो या ना करता हो, भले ही वो बिजनेसमैन हो, भले ही वो बिलियनियर हो, करोड़ों का उसका टर्नओवर हो, लेकिन अगर 25 साल से कम है तो हमारे लिए छात्र है, स्टूडेंट है। बहुत सिंपल। व्यापार करता हो, चाहे स्टूडेंट पढ़ाई करता हो या ना करता हो, भले ही बिजनेसमैन हो, भले ही एंटरप्रेन्योर हो, लेकिन अगर 25 साल तक का तो उसको स्टूडेंट कंसीडर करेंगे और उसको सेम प्रोडक्ट 18,000 प्लस जीएसटी पे देते हैं। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टूडेंट। एक चीज और, 25 से 30 साल के व्यक्ति को भी हम स्टूडेंट कंसीडर कर सकते हैं। 25 साल तक तो हम कुछ नहीं देते, बस आधार ले लेते हैं, आधार में क्योंकि डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 25 से 30 साल तक का व्यक्ति भी अगर ये अपने आप को ये क्लेम करे कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो हम कहते हैं ठीक है सर, हम आपको भी स्टूडेंट कंसीडर कर लेंगे, बट अपने कॉलेज, किसी रेपुटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी का आप अपना आई कार्ड दे दो, और अगर उसमें ये प्रमाणित हो जाता है कि आप स्टूडेंट है, तो हम 25 से 30 साल के व्यक्ति को भी स्टूडेंट कंसीडर कर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का वो दे दे एडमिट कार्ड, इंग्लिश स्पोकन का, कंप्यूटर क्लास का, नो, प्रॉपर कॉलेज में अगर जाता है और हमें प्रमाण दे पाता है, प्रमाणित कर पाता है स्टूडेंट, तो 25 से 30 साल के व्यक्ति, उसके ऊपर 25 साल से हर ऊपर का व्यक्ति मेरे लिए एंटरप्रेन्योर। मैंने आपको कल बताया था कि बड़ा बिजनेस 2 तरीके से प्रोडक्ट को सेल करता है, एक बड़ा बिजनेस खुद और एक सीपी और आईबीसी के माध्यम से। कल मैंने आपको सीपी और आईबीसी पूरी डिफिनेशन बताई थी। तो सेम प्रोडक्ट अगर सीपी आईबीसी सेल करता है तो वो सेम प्रोडक्ट सीपी आईबीसी 35,000 प्लस जीएसटी पे सेल कर सकता है। सीपीआई यानी सीपी आईबीसी हमारे प्रोडक्ट को 1,000 में डिस्काउंट देके सेल कर सकता है। अच्छी बात है ना ईशान जी, है ना कमाल की बात। कल को कोई कस्टमर कहता है मैं एचओ से ले लूंगा, आप कह सकते हो सर ले सकते हो एचओ से, मैं आपको 1,000 का डिस्काउंट दे सकता हूँ। और एक कमाल की बात और बताऊं ईशान जी, चाहते हैं आप बेचोगे 35,000 में, कमीशन हम आपको 36,000 नहीं दे। है ना मजे की बात, बढ़िया। बेचोगे बेशक 35 में, कमीशन हम आपको आईबीसी का 36,000 में देंगे सेम। और यही एक प्रोडक्ट है जहां पे आईबीसी डिस्काउंट दे सकता है। आगे के किसी भी प्रोडक्ट में सबके प्राइस यूनिवर्सल है, सिर्फ यही एंटरप्रेन्योर और यही स्टूडेंट में डिस्काउंट दे सकता है, बाकी किसी भी प्रोडक्ट में डिस्काउंट नहीं दे सकता। और यही स्टूडेंट को मेरा आईबीसी 17,000 प्लस जीएसटी में सेल कर सकता है, लेकिन कमीशन
उसको हम 18,000, ठीक है। एक प्रोडक्ट हमने आपको एक ऑप्शन और दे रखा है, यही ऐप ओनली, इसको हम बड़े मियाँ कहते हैं। ये प्रोडक्ट है 19,000 प्लस 18% जीएसटी। इसमें आईबीसी डिस्काउंट नहीं दे सकता, 19,000 एचओ भी लेगा तो भी देगा, आईबीसी भी देगा तो भी लेगा, मतलब अब आगे किसी प्रोडक्ट में आईबीसी को डिस्काउंट नहीं है। तो यही ऐप ओनली में 19,000 प्लस 18% जीएसटी। ये क्या प्रोडक्ट है? सेम प्रोडक्ट है, सेम फीचर है, बस इसमें 5 डेज का इवेंट हटा दिया हमने। कल को आप किसी के पास जाते हैं, प्रशांत जी, कल आप किसी के पास जाते हैं और कहता है वो कि यार प्रोडक्ट आपका महंगा है, एंटरप्रेन्योर की बात, स्टूडेंट तो इस प्रोडक्ट को लेगा नहीं। स्टूडेंट इसलिए नहीं लेगा क्योंकि उसको ऑलरेडी 18,000 में प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट। तो कोई एंटरप्रेन्योर है जिसको आप 36,000 का प्रोडक्ट आपने बताया और वो बोले यार महंगा है, मैं 5 दिन का आपका इवेंट अटेंड नहीं कर सकता, मैं दुबई में रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं इवेंट नहीं आ सकता। तो हमने एक और ऑप्शन आईबीसी को दे दिया, यही ऐप ओनली। 9 के 9 फीचर्स में से सिर्फ एक फीचर हटा दिया, 5 डेज का प्रशांत जी इवेंट हटा दिया हमने, 5 डेज का इवेंट हटा दिया, बाकी सब कुछ सेम है और हमने उसको यही ऐप ओनली बोल दिया। सब कुछ सेम है, 5 दिन का इवेंट हटा दिया और प्राइस कम कर दिया, 19,000 प्लस जीएसटी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, हम इवेंट को ना अलग से भी सेल करते हैं। जब हमारा 5 डेज का इवेंट होता है अलग से भी सेल करते हैं, तो अगर कोई अलग से डायरेक्टली सिर्फ इवेंट अटेंड करना चाहता है तो कर सकता है। एंटरप्रेन्योर 20,000 प्लस जीएसटी उसकी टिकट देता है और स्टूडेंट 10,000 प्लस जीएसटी देता है। तो कोई व्यापारी आपसे कहते हैं 36,000 बहुत महंगा है, तो हमने आपको एक विकल्प और दिया। ऑल तो आप पहले कन्विंस करेंगे 36,000 के लिए, बट हमने एक एडिशनल विकल्प दे दिया कि ठीक है सर आप यही ऐप ओनली ले लो। एनआरआई कस्टमर ज्यादा प्रीफर करते हैं इसको, बोलते हैं 5 डेज के इवेंट में नहीं आ सकता, यही ऐप ओनली दे दो। तो यही ऐप ओनली दे दिया, बस 5 दिन का इवेंट डालिए। दैट्स इट माय डियर फ्रेंड, इट्स ऑल अबाउट एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्लूडिंग प्राइस, इंक्लूडिंग फीचर, एडवांटेज एंड बेनिफिट। अब मैं आपको एक वीडियो प्ले करने वाला, उसके बाद मैं आपसे Q&A सेशन लूंगा, आपसे Q&A सेशन करूंगा। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बड़ा बिजनेस का एप्लीकेशन कैसे यूज करते हैं। सो लेट्स हैव अ वीडियो। ईशान जी आप म्यूट मत करना, बस मुझे वीडियो का ये एक्नॉलेज कर देना कि ऑडियो आ रहा है कि नहीं, ठीक है, जब मैं प्ले करूंगा। Just a minute. नमस्कार, बड़ा बिजनेस ऐप ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत। ईशान जी वीडियो ऑडियो आ रहा है? वीडियो का ऑडियो आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा है? नहीं, वहाँ पे लोड हो गया है जहाँ पे आपका फाइल है ना, वहाँ पे स्टॉप है। अभी इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बड़ा बिजनेस ऐप को नहीं आ रहा है। ओके, मैं एक बार दो बार अभी दिख रहा है वीडियो का स्क्रीन? हाँ अभी आया, मैं प्ले कर देता हूँ। ऑडियो आ रहा है? नमस्कार, बड़ा बिजनेस ऐप ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बड़ा बिजनेस ऐप को यूज करना सीखेंगे। सो तैयार रहिए इस अमेजिंग लर्निंग जर्नी को मेरे साथ एक्सपीरियंस करने के लिए। सबसे पहले अपने फोन पर एंड्रॉइड प्ले स्टोर को ओपन करें। एंड्रॉइड प्ले स्टोर ओपन होते ही सर्च बॉक्स में बड़ा बिजनेस टाइप करें। स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पे दिख रही है आपको, BADABUSINESS। उसके बाद सर्च रिजल्ट में फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसा आप देख रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन बड़ा बिजनेस ऐप का ही है, उस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। अब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। उसके बाद ओपन ऑप्शन पे क्लिक करें एंड देन जैसे ही आपकी बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन ओपन होगी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला है लॉगिन, दूसरा है साइन अप। अगर आप बड़ा बिजनेस ऐप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आप पहले यूज़ कर चुके हैं, साइन अप कर चुके हैं, तो आपको लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है।
इस वीडियो में हम साइन अप कैसे करना है वो कवर करेंगे। सो साइन अप करने के लिए आप साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करें। साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर एंटर करें एंड देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। लेट मी ऑल्सो टेल यू, दोनों ही केसेस में यानी कि लॉग इन एंड साइन अप दोनों ही केसेस में आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, यानी कि मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। OTP मैसेज में से आपको OTP नंबर फ़ोन पे एंटर करना है एंड एंटर करने के बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करें। अगर आपको किसी वजह से OTP अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो आप रीसेंड बटन पे क्लिक करके दोबारा से OTP मैसेज भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा प्रयास हमारे कस्टमर्स को और बेहतर जानने का हमेशा रहता है, तो उसके लिए पहली बार साइन अप करने पर हम आपका नाम, ईमेल आईडी, जेंडर और आपका प्रोफेशन बड़ा बिजनेस ऐप पे अपडेट करने के लिए देते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ग्रेट, अब आप बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन पे लॉग्ड इन है। अब क्विकली बड़ा बिजनेस ऐप में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को और अच्छे से समझते हैं। सबसे टॉप पर आपको बड़ा बिजनेस का लोगो देखने को मिलेगा। उसके बाद लेफ्ट में नेविगेशन मेन्यू, जिसको क्लिक करके आप ऐप की बाकी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जैसे कि आर्टिकल्स, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर विद बड़ा बिजनेस प्रोफेसर्स, अबाउट डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड बड़ा बिजनेस, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। सर्च बटन को यूज़ करके आप आसानी से कोर्स की किसी भी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। हो सकता है आप कोर्स की शुरुआत में किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप फिल्टर ऑप्शन में जाके अलग अलग कैटेगरीज जैसे कि ERP, लेटेस्ट वीडियोस, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज की वीडियोस आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग कोर्सेज की एक्सेस बड़ा बिजनेस ऐप में देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स को एक्सेस करना एंड आस्क अ क्वेश्चन फीचर को यूज करना सीखते हैं। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आप EAE कोर्स टैब पर क्लिक करें। उसके बाद टॉप पर ब्राउज वीडियोस एंड माई टॉपिक्स, ये दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ब्राउज टॉपिक्स का मतलब है वो वीडियोस जो अभी तक आपने नहीं देखी हैं, और माई टॉपिक्स वो वीडियोस जो आप देख चुके हैं। किसी भी नई वीडियो को देखने के लिए आपको हर महीने 22 क्रेडिट्स मिलते हैं, जिससे आप 22 वीडियोस देख सकते हैं, यानी कि एक क्रेडिट का मतलब है एक वीडियो। सो ब्राउज टॉपिक्स टैब के अंदर आप किसी भी वीडियो पर क्लिक करें एंड देन प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी नई वीडियो को अनलॉक एंड प्ले कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जिससे आप अपनी लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो सीक्रेट है रीडिंग मटेरियल, असेसमेंट्स एंड मैसिव एक्शन प्लान का कॉम्बिनेशन। यानी कि हर वीडियो देखने के बाद आप रीडिंग मटेरियल डेफिनेटली चेक करें। इससे आप वीडियो के बाद अपनी लर्निंग को आसानी से रिकैप कर सकते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट्स। हर वीडियो के साथ आप खूब सारी लर्निंग गैदर कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी लर्निंग को ट्रैक कैसे कर सकते हैं, तो इसमें आपकी मदद करता है असेसमेंट्स। यानी कि आप अपनी लर्निंग को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं असेसमेंट्स को गो थ्रू करके। और लास्ट है मैसिव एक्शन प्लान। कुछ वीडियोस के साथ आपको मिलता है मैसिव एक्शन प्लान, जिससे आप जो भी आपने सीखा वीडियो में उसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करने का फॉर्मूला जान सकते हैं। तो हमेशा याद रखें, ये 4 स्टेप फॉर्मूला जो है वीडियो, रीडिंग मटेरियल, असेसमेंट एंड मैसिव एक्शन प्लान। इसके बाद ऑप्शन आता है कोर्सेज का, यानी कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स भी ले रखा है अपनी सब्सक्रिप्शन के अंदर, तो आप उसको कोर्सेज ऑप्शन में जाके एक्सेस कर सकते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए आपको कोर्सेज टैब पे क्लिक करना है। कोर्सेज टैब में 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे आपको, ब्राउज कोर्सेज एंड माई कोर्सेज। ब्राउज कोर्सेज में आपको वो ऑप्शन मिलेंगे जो अभी तक आपने परचेज नहीं करे हैं, यानी कि वो कोर्सेज जो अभी तक आपने अनलॉक नहीं करवाए हैं। और माई कोर्सेज में आपको वो टॉपिक्स मिलेंगे जो आप ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। आस्क अ क्वेश्चन सेक्शन में पाएं अपने सवालों के जवाब। सर्च बॉक्स में टाइप करें अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेल्स, प्रोसेस, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग से संबंधित हो सकता है। जैसे ही आप क्वेश्चन एंटर करेंगे, सर्च आइकन पे क्लिक करें और पाएं उससे मैचिंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस। इस ट्यूटोरियल वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा बिजनेस। ओके, वीडियो देखा आप सबने? नाउ चैट बॉक्स इज ओपन, और मैं आपको पहले अटेंडेंस डाल देता हूं और फिर हम लोग ओके। तो आई होप आपके सारे EAE के आपको आंसर मिल गए होंगे। लेट्स
मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और जो सेकंड प्रोडक्ट है जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज पीएससी, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेस, पीएससी। पीएससी अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने वाला हूं आपके सामने, और प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज को हम पीएससी भी बोलते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है शान जी? ओके, थैंक यू। Okay, so first of all, let's understand what is PSC. Just give me eye contact. Don't write down anything. Just try to understand the concept of PSC. मैं अपने शब्दों में, सरल साधारण शब्दों में आपको बताता हूँ। Please understand, ये जो है ना, it is a combination of everything. It is a combination. आप महासागर समझ लो, बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। PSC ना प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स एक डेडिकेटेड कोर्स होता है किसी एक एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम के ऊपर। ललित जी किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर एक कोर्स बना देते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी को फाइनेंस के बारे में जानकारी नहीं, तो फाइनेंस के ऊपर एक हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज बना दिया। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं। एक कोर्स में औसतन 20 से 30 वीडियो होती है। इसमें भी रीडिंग मटेरियल होता है, इसमें भी असेसमेंट होता है, और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। ऐसे करंटली 25 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज लाइव हैं। फ्यूचर में 100+ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज आने वाले हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज बिजनेस की किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को एड्रेस करता है। उसी प्रॉब्लम के ऊपर 20 से 30 वीडियो हम बनाते हैं। उसी प्रॉब्लम पूरा सीक्वेंस में, वीडियो 1 2 3 पूरा सीक्वेंस में होता है। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा, पहला जो पीएससी आप लोग देखें, जो जिनका एज ग्रुप 20 से 25 और 26 तक का एज ग्रुप है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2 पीएससी देखें। एक है हाउ टू सेल इनफैक्ट फॉर एवरीवन, हाउ टू सेल पीएससी आप पहले क्लोज करें, और दूसरा आप देखें हाउ टू विन अ विनिंग पर्सनैलिटी। बाकी जो थोड़ा मैच्योर ऑडियंस है लाइक 40 एंड अबव, as per your requirement or need आप select कर सकते हैं। But for the student or for the young blood or the young guns, what I suggest you कि आप पहले how to sell and how to win a winning personality देखें। For the mature guys like 40s and 50s में जो लोग हैं या 30s में जो लोग हैं, आप खुद ही जज कर सकते हैं कि आपको कौन सा देखना चाहिए। But start using PSC courses, start watching PSC courses. So इससे आपका समझ बढ़ेगा, आपकी सूझबूझ बढ़ेगी। See, sales तभी होगी जब नॉलेज होगा। सो LMS आप डेली देखें, ये क्या एक वीडियो डेली कंज्यूम करें, तभी आप, मैं कितना भी सिखा दूं, ये क्या एक वीडियो देखें डेली देखें, और पीएससी का कोर्स सीक्वेंस में देखना चालू करें। एक कंप्लीट कर लें तो दूसरे पे जाए, दूसरा कंप्लीट कर लें तो तीसरे पे जाए, क्योंकि वो सीक्वेंस बेसिस पे होता है। और उसके अलावा भी अगर आपको कुछ नहीं करना तो एटलीस्ट हर पीएससी का इंट्रोडक्टरी वीडियो जरूर देखें। इंट्रोडक्टरी वीडियो देखने से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, तो कस्टमर को बताने में आपको सहूलियत होगी, राइट। अब जो मैंने आपको बताया वही थोड़ा सा साफ सुथरे और बढ़िया बैकग्राउंड के साथ दिखाई दे रहा है, मैं आपको समझा देता हूँ। सो देखिए, बिजनेस की बर्निंग प्रॉब्लम क्या है आज के दिनों में, कि बिजनेस को ऑपरेशन कैसे करें, इनइफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, बिजनेस को ऑटोमेशन पे लाने में सब समस्याएं आ रही हैं, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियल के बारे में सही पता नहीं है, अच्छा मैन पावर का एक चैलेंज है, चुनौती है, अच्छे कस्टमर को एक्वायर करने में समस्याएं आ रही हैं, कस्टमर की जरूरतों को फिल करने में समस्याएं आ रही हैं, और बहुत कटथ्रोट कंपटीशन। दीज आर द बर्निंग प्रॉब्लम फॉर एवरी बिजनेसमैन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स क्या है फिर? प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है स्पेसिफिक कोर्स टू एक्सपांड बिजनेस बाय सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम। स्पेसिफिक कोर्स हमने बना दिया है जो बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये कोर्सेज किसके लिए हेल्पफुल है? एंटरप्रेन्योर के लिए, फ्रीलांसर के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, एसएमईज को और स्टूडेंट्स के लिए। जैसे हाउ टू विन अ विनिंग पर्सनैलिटी, डेडिकेटेड कोर्स है फॉर स्टूडेंट,
और एनीवन जो थोड़ा सा पर्सनैलिटी पे इंप्रूव करना चाह रहे हैं, हाउ टू सेल एज आईबीसी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हर कोर्स में क्या मिलता है, तो मैं आपको क्विक ग्लिम्स दे देता हूँ। 20 से 30 रीडिंग मटेरियल हम आपको दे देते हैं। फीचर जो पीएससी के फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है, 20 से 30 वीडियो दे देते हैं, रीडिंग मटेरियल दे देते हैं आपको, मैसिव एक्शन प्लान भी देते हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, स्पेशल फोकस ऑन एक्शनेबल पॉइंट पे हम फोकस करते हैं, और आप असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको बताया था कि 20 से 30 वीडियो मिलती हैं आपको हर कोर्स पे, रीडिंग मटेरियल हम आपको देते हैं, मैसिव एक्शन प्लान भी देते हैं। मैसिव एक्शन प्लान रीडिंग मटेरियल में लास्ट में लिखा होता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे मैसिव एक्शन प्लान लिखा है कि किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करें, वो भी आइडिया देते हैं। फोकस ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स को हमने बड़े फोकस तरीके से हाईलाइट करके आपको दिखाया है। असेसमेंट आप खुद को ट्रैक कर, जस्ट लाइक ये वीडियोस भी है, रीडिंग मटेरियल भी, असेसमेंट भी। बेनिफिट क्या है प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स का? फाइनेंशियल गोल को आप अचीव कर सकते हैं, बिजनेस गोल को अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएससी। ऑलमोस्ट सारी बर्निंग प्रॉब्लम का क्विकली सोल्यूशन आपको मिल जाता है, बजट फ्रेंडली है, 24/7 एक्सेसिबल है, सही तरीका योजनाबद्ध तरीके से हमने सिखाने का प्रयास किया है। स्पेसिफिक कोर्स डिजाइन है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पैसिव इनकम, ये सारी चीजें आपको बेनिफिट मिलेंगे। क्या कोर्सेज अवेलेबल है? इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, वर्किंग कैपिटल, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस, $0 मार्केटिंग, बिजनेस टू बिजनेस, स्पाइस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर आप देखो ना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नेम पे ही आपको पता चल जाएगा। हाउ टू रेज फंड, किसी को फंड रेज करना है तो ये सजेस्ट करिए, किसी को स्टार्टअप स्टार्ट करना है तो ये सजेस्ट करिए, किसी को सेल अच्छा सेल्स की स्किल सेट एक्वायर करना है तो हाउ टू सेल करिए, हाउ टू विन अ विनिंग पर्सनैलिटी। यहाँ पे 16 ही लिखे हुए हैं, 25 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज लाइव है। तो हाउ टू विन अ विनिंग पर्सनैलिटी, पैसिव इनकम भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है। अच्छी पर्सनैलिटी के कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, क्या डूज है क्या डोंट है, तो इस तरीके के हमने कोर्सेज दिए। माय डियर फ्रेंड, अगेन लेट मी टेल यू, पीएससी के वीडियोस देखें तभी बात बनेगी। 25 से आगे 100 आने वाले, नाम पे ही आपको आइडिया मिल जाता है कि इस पीएससी में क्या डिस्कशन हुआ होगा। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, हाउ टू रेज फंड, हाउ टू सेल, हाउ टू विन अ विनिंग पर्सनैलिटी, कैंपस टू कॉर्पोरेट, एक हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है कैंपस टू कॉर्पोरेट, कैंपस टू कॉर्पोरेट फॉर स्टूडेंट स्पेसिफिकली, कि एक स्टूडेंट कैंपस से कॉर्पोरेट का जब सफर तय करेगा तो क्या तरीके की स्किल सेट होनी चाहिए, क्या डूज है क्या डोंट है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, उस पर भी हमने बनाया। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है। हाउ टू रन बिजनेस फैमिली के ऊपर हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है। हाउ टू स्केल स्टार्टअप के ऊपर हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है। इंग्लिश फॉर बिजनेस, उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है। बहुत एक्साइटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज। यू स्टार्ट फ्रॉम द हाउ टू सेल एंड हाउ टू विन अ विनिंग पर्सनैलिटी, देन लेटर ऑन थोड़ा टाइम स्पेंड करिए। ये आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके नॉलेज में, बिजनेस के प्रति आपकी सूझबूझ में देखेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज बढ़ेगा तो जब आप कल को कस्टमर से बात करने चाहेंगे, so that will give you additional edge, that will give you additional benefit compared to other IBCs। बहुत सारे IBCs आते हैं, वो तो सर मजा नहीं आ रहा है। मैंने बोला आपने कंटेंट कंज्यूम किया? बोले वीडियो नहीं देखी सर एक। तो मैंने बोला कस्टमर को कैसे कन्विंस करोगे जब तक आपका नॉलेज नहीं आएगा। और जो वीडियो भी देख रहे हैं, जो नॉलेज के ऊपर काम कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली अर्निंग कर रहे हैं। कुछ IBCs अर्निंग नहीं कर रहे हैं, ये भी है। क्यों? आज तक उन्होंने यही ऐप नहीं आप, मेरे पास ऐसे भी IBCs जिन्होंने यही ऐप तक डाउनलोड नहीं कर रखा है। IBC बन गए बट यही का लॉगिन तक नहीं कर रखा है एप्लीकेशन। तो नॉलेज बढ़ाइएगा। मैं कुछ आपको इसमें नाम बता देता हूँ। इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP इसको बोलते हैं। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति, कोई व्यापारी ललित जी अपने व्यापार को ऑटोमेशन पे लेके आना चाहता है। ऑटोमेशन से मतलब है अपने व्यापार में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहता है। बहुत सारे छोटे व्यापारी है, मेडिकल शॉप है, किराने शॉप वाले, काम बढ़ गया पर सारा काम मैनुअल है। पूरा दिन गल्ले में बैठना पड़ता है, गल्ले में नहीं बैठेंगे तो चोरी हो जाएगी, कैश। दिवाली भी है, त्योहार भी है, तो गले में ही बैठना पड़ेगा। तो कैसे वो बिजनेस को ऑटोमेशन पे कर लें कि घर में भी बैठे रहें तो काम उनका प्रॉपर होता रहे। तो ERP वैसे अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिग बाजार पे आप जाइए, ERP का सबसे खूबसूरत उदाहरण बिग बाजार देता है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन। तो एक छोटा व्यापारी कैसे टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकता है। ERP 500 का भी आता है, 5 करोड़ का भी आता है। तो अपनी नीड, तो हमने उसको, हम ERP बताते नहीं, हम ERP देते नहीं, हम सॉफ्टवेयर नहीं देते, पर बिजनेस को ऑटोमेशन मोड पे लाने के लिए ERP कैसे उसको हेल्प करेगा ये सिखाते हैं हम। कि भैया ERP लगाओगे तो इस तरीके से इन चीजों का ध्यान रखो, इस तरीके से आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, इस तरीके से आप अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं, वो हमने बताया। वर्किंग कैपिटल, व्यापार को रन करने के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है उसको कैसे मैनेज करना है। फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस,
बहुत सारे ऐसे व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, स्कूल नहीं गए, कॉलेज नहीं गए, पर अच्छा व्यापार कर रहे हैं, पर फाइनेंस की सूझबूझ नहीं है। अब फाइनेंस की सूझबूझ नहीं है तो कंप्लीटली डिपेंडेंट है सीए के ऊपर, अकाउंटेंट के ऊपर। मैं ये नहीं कहूंगा फाइनेंस और नॉन फाइनेंस कोर्स लेने के बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत उनको नहीं पड़ेगी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। नो नो, आई एम नॉट टेलिंग दिस। मेरा कहने का मतलब है फाइनेंस और नॉन फाइनेंस ले लेगा तो फाइनेंस की सूझबूझ बढ़ जाएगी। बड़े ही सरल साधारण शब्दों में हमारे प्रोफेसर संजय कथुरिया जी ने इस पे बताया है। ये पीपीटी एलएमएस में अपलोडेड है, आप ये पीपीटी को भी मत देखना, आगे मैं इस पीपीटी में आपको लेके जाऊंगा ना, तो उस कोर्स के स्पीकर कौन है, प्राइस क्या है, वो सब कुछ लिखा हुआ है। तो मैं अभी यहाँ पे आपको फंडामेंटल समझाने का प्रयास करूंगा। तो फाइनेंस पर नॉन फाइनेंस कोर्स देखने के बाद ना वो व्यापारी बैलेंस शीट कैसे देखते हैं ये समझ पाएगा, पीएनएल क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है, ये समझ पाएगा। जब उसकी ये सूझबूझ हो जाएगी ना तो वो फाइनेंस को लेकर कुछ डिसीजन ले पाएगा, एटलीस्ट अपने सीए से कुछ चीजें पूछ पाएगा, समझ पाएगा, अकाउंटेंट से कुछ चीजें पूछ पाएगा। ये है प्रॉफिट, क्योंकि वो कोर है। अगर आपको वो समझ में आ गया ना तो आगे की चीजें बहुत आसान है। लेट्स टॉक अबाउट दैट एलटीएम, लाइफ टाइम। सो एलटीएम में मैं टेक्स्ट ले लेता हूं, लाइफ टाइम मेंबरशिप। इसको ना आप ब्रैकेट में एलटीएम बोल दो। लेट्स टॉक अबाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड who will be eligible for LTM. sorry my bad. LTM कौन ले सकता है, टारगेट ऑडियंस कौन हो सकती है? बेसिकली देखिए, लाइफ टाइम मेंबरशिप वो व्यक्ति लेता है जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ लाइफ टाइम एसोसिएशन चाहता है। जो डॉक्टर, ये वो व्यक्ति होता है जो लर्निंग के लिए जुड़ता है। इसका जुड़ने का एकमात्र मकसद होता है लर्निंग। ये मैं थोड़ा कुछ सेल नहीं कर सकता, इसका जुड़ने का मतलब सिर्फ लर्निंग होता है। ये लर्निंग के मकसद से जुड़ता है हमारे साथ विवेक जी और प्रकाश जी, ईशान जी, ये लर्निंग के मकसद से जुड़ता है। ये ऐसा व्यक्ति होता है जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ लाइफ टाइम एसोसिएशन चाहता है जीवन पर्यंत के लिए, और चाहता है उनकी जो प्रोडक्ट है, उनके जो डिजिटल कोर्सेज हैं, उनकी एक्सेस मिले। तो मोर ओवर इसका जो टारगेट ऑडियंस होता है, एक वेल स्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन होता है जो लर्निंग के लिए आता है, या स्टूडेंट है जो लर्निंग के लिए आता है, वो हमारा ये प्रोडक्ट को लेता है। अब लाइफ टाइम मेंबर में कस्टमर को क्या क्या मिलता है, सो पहले ये समझते हैं। कस्टमर को मिलता है ईएई, ऑब्वियसली फॉर लाइफ टाइम, पीएससी फॉर लाइफ टाइम, और अभी 25 है, फ्यूचर में जो आएंगे वो सब मिलते चले जाएंगे। सो लाइफ टाइम मेंबरशिप को ईएई मिलता है, पीएससी मिलता है। तीसरा उसको मिलता है 2 ईएई इवेंट, यानी उसको 2 ईएई के इवेंट मिलते हैं, यानी 5 डेज के 2 इवेंट मिलते हैं। 5 डेज के 2 इवेंट मिलते हैं। ईएई को एक ही इवेंट मिलता था 3+2, यहाँ पे 2 इवेंट मिलेंगे 3+2, यानी 10 दिन के इवेंट इसको मिलेंगे लाइफ टाइम मेंबर को। तो अब मुझे आपको ईएई बताने की जरूरत नहीं है, अब मुझे आपको पीएससी बताने की जरूरत नहीं है, ईएई इवेंट बताने की जरूरत नहीं है। एक चीज को और मिलती है, वो मिलती है इसको 600 प्लस रेडीमेड टेम्पलेट्स। इसको हम कहते हैं अलादीन का चिराग। मार्केटिंग टर्म में इसको हम बोलते हैं अलादीन का चिराग। So lifetime membership, EAE for lifetime, PSC for lifetime, 2 EAE event, 600 plus ready-made templates, इसको हम अलादीन का चिराग कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा ये क्या चीज है? आपने कहा बाकी सब चीजें समझ में आ गई मुझे, पर ये अलादीन का चिराग समझ में नहीं आया। तो सिर्फ मुझे एक ही पॉइंट आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, एलटीएम। EAE फॉर लाइफ टाइम, PSC फॉर लाइफ टाइम, फ्यूचर में जो PSC आएंगे वो भी इसको मिलेंगे। एलटीएम का प्राइस क्या है? एलटीएम का प्राइस है 89,000 प्लस 18% GST, कंट्रोल प्लस जी, अगर वो 1 शॉट पेमेंट करता है। और अगर वो लोन पे जाता है
तो जो उसको कॉस्टिंग आएगी वो आएगी 99,000 प्लस 18%। अब लोन का क्या क्राइटेरिया है बाद में बताऊंगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। लोन का क्या क्राइटेरिया है बाद में बताऊंगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज 600 प्लस रेडीमेड टेम्पलेट्स अलादीन का चिराग। बड़े ध्यान से समझिएगा। एज ऑर्गेनाइजेशन हमने ये तय किया, हमने ये सोचा कि यार एक व्यापारी को अपने व्यापार को रन करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती हो। तो हमने वो सोचा, मंथन किया और टेम्पलेट्स बनाए, रेडीमेड बने बनाए टेम्पलेट्स बनाए, हर फील्ड से रिलेटेड, सेल्स से रिलेटेड, लीगल से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, एचआर से रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड हमने मार्केटिंग प्रोडक्ट बनाए जो एक व्यापारी को उसके व्यापार को रन करने की जरूरत पड़ती है। अलादीन का चिराग क्यों बोलते हैं? एक व्यापारी को जो चीज भी चाहिए होगी वो अलादीन के चिराग को रख करेगा, जीनी निकलेगा और बोलेगा क्या हो गया और वो आपको दे देगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टेम्पलेट। रेडीमेड टेम्पलेट क्या होता है? आप देखो, जब आपको कॉल आता है किसी का, जब आपको किसी का कॉल आता है तो आपने नोटिस किया होगा, जब अगर कॉल आपको उठानी नहीं हो, कॉल जब आप रिजेक्ट करते हो तो 2-3 वहां पे टेम्पलेट आपको मिलते हैं। आई विल कॉल यू बैक, आई एम इन अ मीटिंग, आई एम ऑन द वे। मिलते हैं कि टेम्पलेट नहीं मिलते? मिलते हैं टेम्पलेट। क्यों मिलते हैं? वो आपकी लाइफ को आसान करता है। जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है वो अपने कस्टमर को ध्यान में रखते हो प्री डिजाइन टेम्पलेट दे देता है। आप टच करते हो और मैसेज कस्टमर को सामने वाले चला जाता है। इससे आपका जीवन आसान हो गया। आप यू डोंट नीड टू टाइप राइट। और आपने भी दिस इज व्हाट कॉल्ड टेम्पलेट। बने बनाए रेडीमेड है। उसी तरीके से हमने एक व्यापार को रन करने के लिए रेडीमेड टेम्पलेट बना के लाइफ टाइम मेंबर को दिया। वो सेल्स से रिलेटेड है, लीगल से रिलेटेड है, एचआर से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक छोटा व्यापारी है और उसने एक नया एम्प्लॉय हायर किया। अब नया एम्प्लॉय हायर किया, छोटा व्यापारी है, छोटा काम है, छोटे पैमाने पे उसका काम है। उसने कहा यार, एम्प्लॉय ने कहा सर मुझे ऑफर लेटर दे दो। तो क्या करेगा वो? तो किसी के पास जाएगा, कुछ पैसे खर्च करेगा? नहीं, अलादीन के चिराग पे जाए। ऑफर लेटर का रेडीमेड टेम्पलेट हमने बना के रखा है। एचआर से रिलेटेड, लीगल से रिलेटेड, सब ऐसे रेडीमेड। लीगल में चले जाए तो एग्रीमेंट है, लीगल एग्रीमेंट कोई करना है, वेंडर से कोई एग्रीमेंट करना है, एग्रीमेंट का हमने दे रखा है, एसेट का एग्रीमेंट दे रखा है, परचेज का एग्रीमेंट दे रखा है, वेंडर से मैनेजमेंट का एग्रीमेंट दे रखा है। तो रेडीमेड टेम्पलेट है। उसको ऑफर लेटर चाहिए, एचआर वाले फोल्डर पे जाएगा, ऑफर लेटर निकालेगा। ये वर्ड फाइल पे होता है, वर्ड फाइल पे होता है, वो उसको डाउनलोड कर सकता है। आप पूरा टेम्पलेट प्री डिजाइन है, अपने कंपनी का नाम डाल दे XYZ, थोड़ा सा चेंज कर ले, टर्म्स एंड कंडीशन ऑलरेडी डली है, अपने तरफ से कोई टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करनी है डाल दे, एडिट कर ले, एम्प्लॉय का नाम डाल दे, प्रिंट आउट निकाले, साइन करे और कस्टमर को पकड़ा दे। इसलिए हम इसको बोलते हैं अलादीन का चिराग। एक व्यापार को रन करने के लिए जो भी टेम्पलेट्स की जरूरत होती है, रेडीमेड टेम्पलेट हमने बने बनाए तैयार आपको देती है। आप किसी वेंडर के पास गए, आपको एग्रीमेंट साइन करना है, अब एग्रीमेंट के अंदर क्या लिखा जाना चाहिए तो आप किसी वकील के पास जाओगे? नहीं, अलादीन के चिराग पे गए, एग्रीमेंट निकाला, वेंडर एग्रीमेंट का फॉर्म निकाला, वर्ड फाइल पे है, अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस कर लिया, अपना नाम डाल दिया, वेंडर का नाम डाल दिया, कुछ कंडीशंस टर्म्स एंड ऐड करनी है, प्रिंट आउट निकाला, साइन करके दे दिया, सॉफ्ट कॉपी भेजनी है, सॉफ्ट कॉपी भेज दिया। दैट इज व्हाट कॉल्ड 600+। करेंटली लीगल और एचआर से रिलेटेड टेम्पलेट लाइव है। तो अप्रोक्सीमेटली 98 यानी 100 टेम्पलेट्स अवेलेबल है। फ्यूचर में 600 प्लस यानी और भी आते चले जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ ये टेम्पलेट्स कहाँ देख सकते हैं आप। लेफ्ट हैंड साइड पे क्लिक करिएगा, पहला ही ऑप्शन आता है अलादीन का चिराग का। होम के नीचे अलादीन का चिराग, अलादीन के चिराग पे क्लिक करेंगे तो 2 टेम्पलेट अभी लाइव है, एचआर एंड पीपल मैनेजमेंट एंड लीगल। ये मैंने क्लिक किया, ये दीज आर द टेम्पलेट्स, दीज आर द टेम्पलेट्स, दीज आर द टेम्पलेट्स। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। So that is what called, my dear friend, for your information, अलादीन का चिराग इंडिविजुअली अवेलेबल नहीं है। ये उसी को मिलता है जो लाइफ टाइम है, जो हमारा लाइफ टाइम कस्टमर है। एनी क्वेरीज रिगार्डिंग लाइफ टाइम? थैंक यू। ओके गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। और अगला टॉपिक है हमारा IBC। इसके बारे में सबसे ज्यादा जानना चाहोगे आप। इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट लिखिए, हेडिंग डालिए IBC। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट IBC।
आईबीसी, आईबीसी कोई व्यक्ति क्यों बनता है, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ। आईबीसी वही व्यक्ति बनता है जो लर्निंग और अर्निंग दोनों चाहता है, जो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी देख रहा है। वो सोच रहा है लर्निंग भी हो जाए और एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जाए। तो कोई व्यापारी है, व्यापार कर रहा है पर व्यापार उतना अच्छा नहीं चल रहा है, वो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम चाहता है तो आईबीसी बनेगा। कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई के साथ साथ एडिशनल इनकम करना चाहता है तो वो आपका आईबीसी बन सकता है। कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, जॉब भी कर रहा है बट सोच रहा है कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर दे तो आईबीसी बनेगा। यहाँ पे लर्निंग और अर्निंग दोनों। अब बात ये उठती है कि आईबीसी को मिलता क्या है। तो आईबीसी को मिलता है सिर्फ ईएई, आईबीसी को मिलता है सिर्फ ईएई। तो आईबीसी को मिलता है ईएई फॉर लाइफ टाइम। और पीएससी भी मिल सकता है आईबीसी को, अगर वो जब बना होगा उस टाइम पे कोई ऑफर या प्रमोशन चल रहा होगा तो उस टाइम पे उसको पीएससी भी मिलता है। इसीलिए पीएससी के आगे मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। अगर उस टाइम पे जब आप जैसे आज क्या ऑफर चल रहा है आईबीसी बनने पर, आज ऑफर चल रहा है कि आज कोई आईबीसी बनता है तो उसको 21 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हम दे रहे हैं। तो आईबीसी इज ओनली इंटाइटल्ड फॉर ईएई, लेकिन जब वो बनता है अगर उस टाइम पे कोई ऑफर या प्रमोशन चल रहा होगा तो उसको हम पीएससी भी देते हैं, ऑब्वियसली फॉर लाइफ टाइम। लेकिन मैंने स्टार बना रखा है, क्यों बना रखा है मैंने वो क्लियर कर दिया। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि आईबीसी का प्राइस क्या होता है। आईबीसी का प्राइस क्या होता है? आईबीसी का प्राइस है वैसे 59,500 प्लस 18% जीएसटी इज इक्वल टू 70,210 रुपए, राइट। लोन पे जाता है अगर तो हम उससे लोन पे चलिए बाद में बात करते हैं। अब ये 59,500, इसमें से हम 45,000 रुपए आईबीसी को रिटर्न करते हैं, जिसको हम कहते हैं कोड रिवर्सल। 45,000 कोड रिवर्सल होता है, ठीक है। और 14,500 ऑन बोर्डिंग फीस होती है। ये ना तो रिफंडेबल होती है ना इसमें किसी प्रकार का कोई कमीशन हम देते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आईबीसी का जो प्राइस है 59,500 प्लस 18% जीएसटी यानी 70,210 रुपए। 45,000 रुपए कोड रिवर्सल होता है। कैसे होगा रिवर्सल मैं भी आपको आगे बताऊंगा। और 14,500 ऑन बोर्डिंग फीस होती है। ध्यान रहे, ना तो ये रिफंडेबल होती है ना इस पे हम किसी प्रकार का कोई कमीशन देते हैं, और जीएसटी पे वैसे ही कमीशन नहीं देते। अब आपको समझ में आया 59,500 कैसे आया ईशान जी, समझ में आया? 45,000 प्लस 14,500 इज इक्वल टू 59,500। अब समझ में आया? अब आईबीसी की कॉस्ट आपको आप समझ में आया कि 45,000 क्यों लौटाते हैं हम आपको, पूरा 29,500 क्यों नहीं लौटाते? क्योंकि 14,500 ऑन बोर्डिंग फीस होती है। यही रीजन है कि कल को अगर मेरा लाइफ टाइम मेंबर कहता है कि मुझे आईबीसी बना दो तो हम कहते सर नेटवर्क इशू हो रहा है शायद, वीडियो पॉज स्क्रीन हैंग हो गई। हेलो सर। सर स्क्रीन हैंग हो गई। आवाज नहीं आ रही है सर आपकी। लाइट गई। बहुत बढ़िया। मेरे को सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। आवाज कट रही है मुझे सर। सुन पा रहे हैं?
अभी मैं डिस्कनेक्ट हो गया यस था सर, या सुन पा रहे हैं। बड़ी बात। नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं डिस्कनेक्ट। तो कहाँ तक थे हम? आईबीसी का लोन प्राइस बताने वाले थे ना आपको? यस सर। हाँ जी। ओके। यस सर। तो आईबीसी का लोन प्राइस समझ लेते हैं। लोन का क्या क्राइटेरिया? डोंट वरी, मैं आगे समझाऊंगा। तो आईबीसी अगर लोन पे जाता है तो हम उसको 70,880 रुपए देते हैं, जिसमें से डाउन पेमेंट हम देते हैं 24,780 डाउन पेमेंट, और 8,850 की 6 EMI ले लेते हैं। राइट? सो आईबीसी ऑन लोन 77,880, 24,780 डाउन पेमेंट और 8,850 की 6 EMI ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं आपसे आईबीसी का इंसेंटिव स्लैब क्या होता है। आईबीसी इंसेंटिव स्लैब, तो अगर वो 99,000 तक का बिजनेस करता है तो हम उसको 25% कमीशन देते हैं। 1 से 2 लाख तक करता है तो हम उसको देते हैं 28% इंसेंटिव। 2 से 3 लाख का करता है तो हम उसको देते हैं 31% इंसेंटिव। 3 से 4 लाख तक का बिजनेस करता है तो हम उसको देते हैं 34% इंसेंटिव। 4 से 5 लाख तक का बिजनेस करता है तो हम उसको देते हैं 37% इंसेंटिव। और 5 लाख एंड अबव करता है तो हम उसको देते हैं 40% इंसेंटिव। ये आईबीसी का इंसेंटिव स्लैब है। हर महीने जो भी वो टर्नओवर करता है, हर महीने जो भी वो टर्नओवर करता है 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक उसको हम इंसेंटिव देते हैं। 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जो भी वो बिजनेस करता है तो हम उसको एज पर स्लैब, अगर 2 लाख तक का बिजनेस किया तो 28%, 2,30,000 का बिजनेस किया तो 31% एंड सो ऑन एज पर द स्लैब उसको इंसेंटिव मिलता है। दिस इज द इंसेंटिव स्लैब। हर महीने एक नई शुरुआत होती है। इन्वेंट्री रिवर्सल हम कैसे करते हैं? जो भी मेरा आईबीसी बिजनेस करता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मेरा आईबीसी जो भी बिजनेस करता है, मेरा आईबीसी जो भी बिजनेस करता है उसको एज पर द इंसेंटिव स्लैब उसको इंसेंटिव मिलेगा ही मिलेगा। कोड रिवर्सल कैसे करते हैं? हम कहते हैं कि जो भी आपने बिजनेस किया है उसका 25% आपको ऐसा कोड रिवर्सल भी लौटाते चले जाए, और 6 महीने की समय सीमा होती है, यानी 6 महीने में आप अपना कोड रिवर्सल कर सकते हैं। ठीक है, अब इंसेंटिव को कैलकुलेशन कैसे करते हैं आज मैं आपको सिखाता हूं, और कोड रिवर्सल कैसे होता है वो सिखाता हूं थोड़ा डिटेल। तो मुझे 1-2 लोग चाहिए, ईशान जी, प्रेम नायक जी, कैलकुलेटर अगर आप लोग 1-2 लोग चाहिए मुझे। प्रेम नायक जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है आप शांत जगह पे बैठे हैं। प्रशांत जी अगर आप भी लगता है कि शांत जगह में बैठे तो अनम्यूट कर लीजिए। 1-2 लोग मुझे चाहिए ये समझाने के लिए। मैं कोई टेस्ट नहीं Yes, ले रहा हूँ, बस समझाने के लिए कुछ no problem. एक्टिविटीज करूंगा। ठीक है, ओके। हाँ तो मैं ये एक्टिविटी करूंगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने 3 लोगों को अनम्यूट किया, आप तीनों लोगों के साथ में इस पूरी एक्टिविटी को रन करूंगा। बाकी लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। ओके, तो अब मैं आपको बताऊंगा इंसेंटिव कैलकुलेशन कैसे होता है, कुछ एग्जांपल के माध्यम से इन्वेंटरी रिवर्सल कैसे होता है। और ये जो पूरा मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा हूँ, जब आप सेल फुल अमाउंट पे करते हैं, यानी कोई लोन की सेल नहीं करते, जब फुल अमाउंट पे करते तब। तो ईशान जी मैं उदाहरण के तौर पर मान लेता हूँ, चलिए आप जनवरी महीने में हमारे आईबीसी बने, एक्नॉलेज करिएगा मुझे थोड़ा सा। हाँ और आपने ज्वाइन करते ही जनवरी महीने में सिर्फ एक सेल करी, यही एंटरप्रेन्योर। ओके। ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हैं ईशान जी कितना टर्नओवर हुआ आपका, कितना टर्नओवर काउंट करेंगे उस महीने के लिए? एक ही सेल करी, कितना टर्नओवर काउंट करेंगे? ओके, अगर एंटरप्रेन्योर है वो तो 36,000 का सेल हुआ है। और 36, बस जितना पूछ रहा हूँ उतना उतना आंसर करना। 36,000। प्रेम नायक जी आप सहमत हैं? 36,000 का इन्होंने यही सेल किया है, यही एंटरप्रेन्योर, 35,000 प्लस जीएसटी का, और ये बोल रहे हैं कि सर मुझे कमीशन 36,000 में चाहिए। तो क्या सही बोल रहे हैं ये? नहीं सर। कितने पे कमीशन देंगे?
सर उसमें 36,000 मैं थोड़ा सा समझा नहीं सर यहाँ पर। कोई बात नहीं। हाँ। प्रशांत जी आपको क्या लग रहा है कितने में कमीशन देंगे हम ईशान जी? 36,000 पे कमीशन देंगे सर, 25%। बिल्कुल। हाँ मैंने क्या कहा था कि भले आप 35 में बेचे, कमीशन हम आपको 36 पे दें। यस ठीक है। प्रेम नायक जी, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे है कि इन्होंने एक यही सेल कर दिया, 36,000 इनका टर्नओवर हो गया, जी सर। जिसके ये हकदार हो गए इंसेंटिव मिलने के लिए। कितना प्रतिशत इंसेंटिव मिलेगा? सिर्फ प्रतिशत पूछ रहा हूँ, कितना मिलेगा ये नहीं, कितना प्रतिशत? ये 25% सर, क्यों? क्योंकि सर ये एक क्राइटेरिया है क्या 1 लाख से जो नीचे रहेगा उस पर 25% का इसमें क्वेश्चन। एब्सोल्युटली प्रेम जी, मतलब आप समझ पा रहे हैं, बिल्कुल 25% में। तो ईशान जी 36,000 का 25% निकालिए, कितना हो गया? कुछ 9,000। 9,000। ऑब्वियसली वो आपको टीडीएस वीडीएस कट के आता है, पर आपका मोटा मोटा इंसेंटिव 9,000। प्रकाश जी, ये 9,000 जो है ना, ये तो इनको मिलना ही मिलना है। प्रशांत आपका नाम पूरा नहीं आ रहा है। प्रशांत है मेरा नाम, एक्चुअली आरओ मार्केटिंग नाम से जी। तो प्रशांत जी 9,000 तो उनको मिलना ही मिलना है एज पर इंसेंटिव स्लैब, मानते हैं इस बात को? यस सर। इसको कोई नहीं रोक सकता, मानते हैं इसको कोई नहीं रोक सकता। यस। ये आपको, आपका पैसा है, आपका हक है, आपको मिलेगा। प्रशांत जी मुझे और बताइए, कुछ और मिलेगा इनको? और कुछ मिलने की गुंजाइश है? कोड रिवर्सल जो 25,000 का है, आई थिंक वो मिलेगा सर, नॉट 25,000। हाँ ओके, कोड रिवर्सल मिलेगा। मैंने क्या कहा था कि हर आईबीसी 45,000 का कोड रिवर्सल मिलने का हकदार है। यहाँ तक सब लोग क्लियर है? हमने आपको प्रॉमिस किया कि हम 45,000 आपको लौटाएंगे। उसमें कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 6 महीने तक हम आपको समय सीमा देते हैं। तो लौटाएंगे कैसे, मैं फिर से बता रहा हूँ। जो भी आप टर्नओवर करोगे, जो भी 1,000 का करो, 2,000 का करो, 5,000 का करो, 1 लाख का करो, 5 लाख का करो, उसका 25% हम आपको कोड रिवर्सल भी देंगे। तो 36,000 का आपने टर्नओवर किया तो उसका 25% कोड रिवर्सल देंगे, विच इज अगेन 9,000 रुपीज। Which is again 9,000, right? यस। तो 9,000 तो आपका इंसेंटिव हो गया और 9,000 आपका कोड रिवर्सल हो गया, यानी आप घर लेके गए 18,000। और हमने 45,000 में से आपके 9,000 लौटा दिया प्रॉमिस। 45,000 जो आपका टोटल हमारा कोड है, 9,000 अभी तक हम आपको दे चुके हैं, ये हम अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है। अब मैं थोड़ा एग्जांपल बड़ा करता हूँ और प्रेम नायक जी मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। मान लीजिए कुछ आईबीसी आए, बड़ा अच्छा काम कर गए और आईबीसी बनते ही उन्होंने उस महीने 2 ईमेल कर दिए। कैलकुलेटर पास रखा, 2 ईमेल कर दिए एंटरप्रेन्योर। एक्नॉलेज करिएगा मुझे थोड़ा सा, हाँ हूँ बोलते जाइएगा। हाँ आवाज कट रहा है सर, आवाज कट रहा है सर आपका। हाँ एक बार रिपीट आवाज कीजिए, कट आपका बीच में आवाज कट एक बार बोलिए सर। एक सेकंड में फिक्स कर, मुझे थोड़ा ना एक्नॉलेज करते रहिएगा, हाँ Right. करते रहिएगा ताकि ठीक है। तो प्रेम नायक जी मान लीजिए आप आईबीसी बने। यस सर। और आईबीसी बनते ही आपने पहले ही महीने 2 एंटरप्रेन्योर यही सेल कर दिए। जी सर। और एक आईबीसी बना दिया फुल पेमेंट में। जी सर। मुझे बता सकते हैं आपका टर्नओवर कितना होगा जिसपे आपको इंसेंटिव मिलेगा? टर्नओवर कितना होगा बता सकते हैं? 2 यही सर, 2 यही मतलब ये और एक आईबीसी ये होगा, मतलब ये होगा 72 यही का आपका ये 67 59 9.5। बाकी लोग भी टोटल करते रहे, चैट बॉक्स का इस्तेमाल बाकी लोग कर सकते हैं अपनी बात को रखने के लिए। चैट बॉक्स ओपन, बाकी लोग टोटल करें, जिसको जो लग रहा है टोटल लिखते हैं चैट बॉक्स। ललित जी, राकेश जी, भूषण जी, नैनो आईपैड जी, विष्णुवर्धन जी, चिंतन जी, गौरव जी, कैमरा ऑन कर लीजिए, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है ये। अगर संभव हो तो कैमरा वगैरह ऑन कर लीजिए। 72, किसी ने लिखा है 75,260, ठीक है, धन्यवाद विजय जी। जी सर। हाँ ये प्रेम जी सर, कितना हुआ टर्नओवर? ये टर्नओवर 1,31,500 है सर। जी 1,31,500। कैसे कैसे ब्रेकअप बता सकते हैं प्रेम जी मुझे? जी सर। ब्रेकअप बता सकते हैं 1,31,500 कैसे आया है? सर इसमें 2 EI किया हूं सर, 26,000 सेल किया हूं प्लस
एरिया वो है आपका 59,500 का। तो 36 तो ये टोटल हो गया सर 36 is equal to 72,000 plus 59,500 is equal to 1,31,500. That is the breakup, right? Yep. ओके यस यस सर। ईशान जी, आप इनके ब्रेकअप से सहमत हैं? मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार कि ना ब्रेकअप मैं रिपीट कर देता हूँ। 72,000 रुपए यही सेल करके हुआ, 59,500 आईबीसी सेल करके हुआ, तो 1,31,500 हो रहा है। हाँ, क्या हो इस गया। ब्रेकअप से आप सहमत हैं? हाँ मतलब वो यही 35,000 का भी हो सकता है, लेकिन मोर ओवर ये सही है। कमीशन 36 पे हाँ, देंगे यही तो है। इरेलीवेंट हो गया। स्वप्निल जी ने हाँ, कहा वही है। बिल्कुल सहमत है। प्रशांत जी, आप सहमत हैं? ये मैं तो सहमत हूँ सर। या नहीं, अभी थोड़ा गुंजाइश है, मैं बताता हूँ। 36 तो सही ऐड किया, 59,500 गलत ऐड किया है। देखिए चैट बॉक्स में आ गया, ललित जी ने डाल दिया, ललित मोहन जी चैट बॉक्स में डाल दिया। देखिए जरा चैट बॉक्स। एक पर्सनली डाला होगा सर। हाँ ठीक है, पब्लिकली नहीं, ठीक है। तो 1,17,000 होगा। पूछिए क्यों? 59,500 पे कमीशन हम नहीं देंगे। मैंने क्या कहा था? 14,500 इज ऑन बोर्डिंग फीस विच इज नॉन फंडेबल, और ना ही उस पर कोई कमीशन देंगे। माइनस हो गया। 36 प्लस 36 प्लस 45,000, यानी एक आईबीसी जब आप बनाते हैं तो आपको कमीशन है 45,000। ये क्लियर है? रिलेट कर पा रहे हैं ईशान जी जो मैंने समझाया? रिलेट करके लॉजिकल। हाँ मतलब आईबीसी के लिए 14,500। 14,500 नहीं दे सकते हैं। तो अब टोटल टर्नओवर कितना हुआ? 1,17,000। 1,17,000 पे। ओके, थैंक यू स्वप्निल जी। ललित जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया, 1,17,000। मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? समझा पा रहा हूं? यस। आप मुझे ये बताइए ईशान जी, कितने प्रतिशत इंसेंटिव मिलेगा? प्रतिशत, परसेंटेज पूछ रहा हूँ उससे। 28%। 28 प्रेम जी क्यों 28? क्यों? सर क्योंकि ये 1 लाख 2 लाख के बीच का है सर ये। करेक्ट। प्रशांत जी, 1,17,000 का 28% होता है 31,000 रुपए, मोटा मोटा। ठीक है, 32,760 होता है। ठीक है 32,000। राइट। इसको मिलने से आपको कोई रोक सकता है? Absolutely not. नहीं रोक सकता, बिकॉज इट इज एज पर इंसेंटिव स्लैब। आपने इतने का बिजनेस किया, मैंने आपको दे दिया। राइट। कोड रिवर्सल कैसे होगा इसमें बता सकते हैं मुझे? कितने पे होगा, कितना प्रतिशत होगा और कितना होगा? तीनों चीजें बताइए। 25% होगा जी, on 1,17,000, which is coming to 29,000. एब्सोल्युटली, नाउ यू गॉट इट। अभी समझ में आ गया आप सब। 28% ईशान जी इंसेंटिव तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा। जो भी टर्नओवर आप करोगे, उस टर्नओवर का 25% आपका इन्वेंट्री भी लौटाते चले जाएंगे। तो प्रशांत जी ने बताया सर 1,17,000 25% होता है 29,000, 29,000। तो आपका 29,000 इन्वेंट्री रिवर्सल आएगा, 31,000 आपका कोड वो इंसेंटिव आएगा। अब देखिए मजे की बात देखिए, मान लो किसी आईबीसी ने एक महीने में आते ही 2 लाख का बिजनेस कर दिया, 2 लाख टर्नओवर का, 2,10,000 का। तो 2,10,000 का बिजनेस करेगा तो 31% इंसेंटिव मिलेगा। इन्वेंट्री कितना लौटेगा कोई बता सकता है? 25% ही होगा ना। ना इन्वेंट्री रिवर्सल की बात नहीं कर, इंसेंटिव तो मिलेगा 31%। हाँ वो मिलेगा। और 2,10,000 को इन्वेंट्री रिवर्सल कितना होगा कोई बता सकता है? तो ये मिलेगा 45,000। अगर उसने पहले नहीं किया है, फर्स्ट मंथ में ही ये किया है, तो उसको रिवर्ट मिलेगा 45,000। एब्सोल्युटली 2,10,000 का 45,000 से ज्यादा होता है। ज्यादा तो दे नहीं पाएंगे। तो अगर आप टेक्निकली देखो तो एक झटके में ही आपके 45,000 लौटा है। अब मैं इसको दूसरे शब्दों में समझाता हूँ। आप चाहो तो एक महीने में भी इन्वेंट्री रिवर्सल कर लो, और अगर आप 6 महीने में टोटल रेवेन्यू भी 1,80,000 का कर लोगे तो 1,80,000 का 25% 40,000। तो 6 महीने की समय सीमा है आपको। हम ये नहीं करें कि 1,80,000 कर लोगे तभी देंगे। आपने अगर यही एंटरप्रेन्योर भी सेल कर दिया ना 19,000 का दोस्त, तो 19,000 का इंसेंटिव भी देंगे, उसमें कोड रिवर्सल देते चले जाएंगे। जैसे जैसे आप टर्नओवर करते जाओ देते चले जाएंगे। दैट्स इट, इट्स ऑल अबाउट कोड रिवर्सल, इन्वेंटरी रिवर्सल एंड इंसेंटिव कैलकुलेशन। है ना मजे की बात? अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया।
अभी तक क्लियर है सर? यस। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कि लोन पॉलिसी क्या है, व्हाट इज लोन पॉलिसी, व्हाट इज द टर्म एंड कंडीशन फॉर द लोन पॉलिसी, और किस तरीके से लोन पॉलिसी में किस तरीके से इंसेंटिव की गणना होगी वो समझाता हूँ। ठीक है, चलते हैं आगे। म्यूट कर वो करवा देते कॉपी, ठीक है, कॉपी करवा देते नैनो आईपैड की। वो एल्बम टंगा है, देख लिए। कहाँ पे टांगना है सर एल्बम? ठीक है, मैंने सबको म्यूट कर दिया, राइट? चलिए, मैंने सबको म्यूट कर दिया। और अभी नैनो आईपैड जी थोड़ी देर में क्वेश्चन पूछेंगे सर, इन्वेंटरी रिवर्सल समझ में नहीं आया मुझे। मजाक कर रहा हूँ नैनो आईपैड जी, कभी बस मत कीजिएगा, जस्ट क्रिएट अ लाइट रूम। ओके चलिए, मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। चैट बॉक्स में शायद किसी ने पोस्ट किया है, लेट मी सी। अरे अरे सॉरी की कोई बात नहीं है सर, मजाक कर रहा हूँ, कोई सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड सर, मेरे साथ भी कई बार होता है, मैं भी अपने आप को कई बार मुझे लगता है म्यूट में हूँ पर अनम्यूट रहता हूँ, तो मेरे साथ भी हो चुका है सर, डोंट वरी। ओके चलिए, मैं आपको लोन पॉलिसी एंड प्रोसीजर बताने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज बता देता हूँ कि हम किस तरीके से पे आउट कैसे देते हैं, आपको पे आउट कैसे देते हैं ये थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो हम महीने में 4 बारी पे आउट देते हैं, 4 टाइम्स पे आउट हम देते हैं आपको। तो अगर आप, ताकि आपको फील गुड फैक्टर आता रहे, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो आप सेल करते हैं उसका इंसेंटिव हम आपको 10 तारीख को दे देते हैं हर महीने। 7 से या 8 मान लो आप, 8 से 14 तक का जो आप सेल करते हो वो हम आपको 17 तारीख को दे देते हैं। 15 से 21 तक का जो आप सेल करते हो वो उसका इंसेंटिव हम आपको 24 तारीख को दे देते हैं। और 22 से 28 तक का जो आप सेल करते हो उसका इंसेंटिव आपको 31 या 31 को दे देते हैं। तो मतलब कहने का मतलब वीकली पे आउट है हमारा, तो महीने में 4 बार हम पे आउट करते हैं ताकि आपको फील गुड फैक्टर आता रहे, जो भी आप सेल करते हो वो आपको वीकली पे आउट मिलता है। पर जो हम वीकली पे आउट करते हैं ना, बेस स्लैब के हिसाब से देते हैं। बेस स्लैब यानी 25%, जो भी आप बिजनेस करते हो तो 25% वाले बेस स्लैब के हिसाब से आपको इंसेंटिव देते हैं, और वो भी 25% का 80% ही रिलीज करते हैं। हो सकता है मंथ के एंड में आते आते आपका स्लैब बढ़ जाए, ईशान जी, हो सकता है ना। तो हम जो पे आउट वीकली करते हैं वो 25% के बेस स्लैब के हिसाब से करते हैं, बट हो सकता है मंथ के एंड आते आते आपका बेस स्लैब बढ़ जाए, तो आपके उस पूरे महीने का जो फुल एंड फाइनल पेमेंट करते हैं नेक्स्ट मंथ की 15th को आपका पूरा फुल एंड फाइनल कर देते हैं प्रीवियस में। ये क्लियर है? ये क्लियर है? तो हम महीने 4 बारी वीकली पे आउट देते हैं और बेस स्लैब देते हैं। हो सकता है मंथ के एंड में आते आते आपका स्लैब बढ़ जाए, उसका फुल एंड फाइनल टोटल नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख को कर देते हैं। दैट इज द पे आउट।